हेलो फ्रेंड, मैं नीतू कुमार स्टेशन मास्टर स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल मास्टर एडुट्रिक्स में। मैं इस वीडियो में आपको मिनिस्टर और आइसोलेटेड कैटेगरी में जो 1036 वैकेंसी दी गई हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करूंगा। देखो, इसमें क्या होता है कि जो भी वैकेंसी ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई और अदर एग्जाम से बच जाती हैं, उन सभी को किसी में 4 वैकेंसी, किसी में 10, किसी में 100, किसी में 200, तो उन सभी को एक अलग रिक्रूटमेंट के थ्रू निकाल दिया था, जिसे कि किस चीज़ को आइसोलेटेड करना बोल देते हैं। तो उन सभी को क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड बोलते हैं। इसी तरह की वैकेंसी अदर देन डिपार्टमेंट में भी होती हैं, जैसे कि पुलिस वगैरह हुआ या एसएससी में भी आती हैं। तो इन सभी जो वैकेंसी दी गई हैं इसमें मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी में, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। ये है हमारा डिटेल सेंट्रलाइज नोटिस CEN07। इस वीडियो में हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या नोटिफिकेशन में दे रखा है। इसे मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी में दिखाया गया है। देखो, इसमें जो आपका ओपनिंग डेट है, यानी कि 7 जनवरी, यानी कि आज से स्टार्ट हो चुकी है। क्लोजिंग डेट आपका दे रखा है 6 फरवरी 2025। और डेट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, यानी कि आपका 6 तारीख में अगर आपने अप्लाई का रजिस्ट्रेशन किया है तो आप 7 और 8 को फीस जमा कर सकते हैं। उसके लिए 1-2 दिन का छूट दिया जाता है। और आपका अगर उसमें फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गया है, वैसे तो आपको करना नहीं है, मगर फिर भी बाय मिस्टेक हो गया तो आपको 9 फरवरी से 18 फरवरी तक का चांस दिया जाएगा। और नीचे चलते हैं, इसमें हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट जो भी दे रखा है इंपॉर्टेंट, वो हम सभी चीज़ इस नोटिफिकेशन की डिस्कस करेंगे। और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन प्रोसेस, देखो इसमें क्या है। देखो 3 नंबर पे आप गौर देंगे। 3 नंबर पे दे रखा है, देखो ये स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। देयर शैल बी अ सिंगल स्टेज ऑफ CBT फॉलोड बाय ट्रांसलेशन टेस्ट, TT परफॉर्मेंस टेस्ट और टीचिंग स्किल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब दे रखा है। देखो, आपका एक CBT बेस्ड एग्ज़ाम होगा और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जैसे टीचर की है तो उसमें टीचिंग स्किल टेस्ट होगा। यानी कि आपका जो सिलेक्शन होने वाला है वो CBT बेस्ड होने वाला है। और एक इसमें सिंगल स्टेज ही एग्जामिनेशन है, यहाँ पे देखो मेंशन कर रखा है सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन। देयर शैल बी अ सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो आपका एक ही एग्ज़ाम होगा। और इसमें क्या देखो, नॉर्मलाइजेशन भी दे रखा है। अगर आपके एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो ऑब्वियसली बात है कि एग्ज़ाम तो एक से ज़्यादा शिफ्ट में ही होने वाला है। और नीचे देखेंगे निगेटिव मार्किंग दे रखी है। निगेटिव मार्किंग देखो, रेलवे के सभी एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है, तो इसमें भी सेम वही 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहेगी। और नीचे चलते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट दे रखा है वो सभी मैं इस नोटिफिकेशन में आपको डिस्कस करूँगा। वैकेंसी देखो, वो वैकेंसी का जो भी पोस्ट पैरामीटर है वो आपको एनेक्सर में मिलेगा, नीचे आप अभी देखेंगे सभी। और इसमें दे रखा है देखो मेडिकल स्टैंडर्ड, कुछ पोस्ट के लिए B1, C1, C2, ये मेडिकल आप बाद में देख सकते हैं। अभी पहले एग्ज़ाम पे फोकस करें। इसमें एज लिमिट देखो, एज लिमिट का दे रखा है द लोअर एंड अपर एज लिमिट इंडिकेटेड फॉर द पोस्ट वैकेंसी टेबल विल बी रिकॉर्ड, यानी कि जिस भी पोस्ट की वैकेंसी दे रखी है उसके आगे दे रखा है सभी पोस्ट का डिटेल, और वो 1/1/2025 तक काउंट होगा। तो नीचे चलते हैं, देखो जैसे ये दे रखा है 18 से 33, 18 से 35, 18 से 36, तो इन सभी में अलग अलग पोस्ट का अलग अलग एज क्राइटेरिया रहने वाला है। नीचे चलते हैं, और सभी को जो 3 ईयर का कोविड रिलैक्सेशन है वो सभी को मिलेगा, SC, ST, OBC। तो आप एज यहाँ से देख सकते हैं। और नीचे चलते हैं, नीचे जाएंगे आपको जो भी कोई इम्पोर्टेंट मिलेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, 109 पेज का नोटिफिकेशन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़कर एक बार फॉर्म फिल कीजिएगा। इसमें फिजिकल, विजुअल इम्पीडेंट,
हेयरिंग पर यानी कि किस किस को क्या क्या प्रॉब्लम सभी दिखाया गया है इसमें। नीचे चलते जाएंगे, नीचे चलते जाएंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखो, द सिलेक्शन RRB once exercise shall be final. Application to more than RRB by candidate will be lead to rejection of all the applicant। यानी कि रेलवे को अधिकार है, वो किसी को भी रिजेक्ट कर सकती है और किसी को भी कुछ भी कर सकती है, फाइनल अथॉरिटी रेलवे ही रहेगा। और नीचे चलेंगे, नीचे देखो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, यानी कि सेक्शन वाइज आपका जो एग्ज़ाम का वो रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है। फर्स्ट देखो आपका प्रोफेशनल एबिलिटी, जैसे कि मान लीजिए टीचर्स का है एग्ज़ाम, किसी का टीचर, मैंने टीचर्स के लिए अप्लाई किया मान लीजिए, तो मेरे टीचर्स का जो पोर्शन रहेगा स्पेशल वो 50 मार्क्स का रहेगा, और जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का रहेगा, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 नंबर की रहेगी, मैथमेटिक्स 10 नंबर का रहेगा, और जनरल साइंस 10 नंबर की रहेगी। तो ये नीचे वाले जो 4 पोर्शन आप देख पा रहे होंगे, ये सभी के लिए कॉमन रहेंगे। और जो प्रोफेशनल एबिलिटी है, जैसे किसी का स्पेशल है, किसी का लाइब्रेरियन में डालना चाहता है, तो उसको स्पेशल 50 नंबर का वो लाइब्रेरी से रिलेटेड आएगा। इस तरीके से ये आपका 100 नंबर का पेपर होगा, और 100 ही क्वेश्चन आएगा, और 100 ही नंबर का पेपर होने वाला है। नीचे चलते जाएंगे, देखो ये मैथ, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, ये सभी का जो भी सिलेबस दे रखा है, ये सभी का सभी एग्जाम में कॉमन होने वाला है। नंबर सिस्टम, ये सभी रेलवे के सभी एग्जाम में यही आता है सेम सेम। तो आप नीचे चलेंगे और थोड़ा, ट्रांसलेशन टेस्ट, देखो टीचिंग स्किल टेस्ट में क्या क्या होगा। देखो टीचिंग स्किल टेस्ट सेल बी बेस्ड ऑन टीचिंग एबिलिटी, टीचिंग मेथोडोलॉजी, यानी कि उसमें क्या हो सकता है आपका वो टेस्टिंग स्किल टेस्ट करने के लिए कुछ जो उन्हें लगेगा कि हम इस तरीके से टीचिंग स्किल टेस्ट कर सकते हैं, तो वो सब करेंगे। ऐसी परफॉर्मेंस टेस्ट, टीचिंग स्किल, ये सब उन्हीं में से रहेगा। यानी कि 85 नंबर का अभी इसमें दे रखा है, देखिए इधर देखो 85:15, यानी कि परफॉर्मेंस टेस्ट, टीचिंग स्किल टेस्ट जो इसका 15% लिया जाएगा, और जो आपका 100 नंबर का रहेगा वो CBT, उसको आपको 85 में कन्वर्ट कर देंगे, तब जाके आपका एक प्रॉपर मेरिट बनेगा, वो आपको 100 में मेरिट बनाएंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, नॉर्मलाइजेशन सभी में होगा, अगर शिफ्ट एक से ज़्यादा होगी तो नॉर्मलाइजेशन रेलवे में होता ही है। और इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। अभी हम नीचे जाएंगे, नीचे देखेंगे कि क्या क्या पोस्ट हैं, किस किस पोस्ट में क्या क्या क्वालिफिकेशन दे रखा है, क्योंकि नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है। नोटिफिकेशन 109 पेज का नोटिफिकेशन दिया है। तो इसमें नीचे आओगे तो आपको स्पेशल दे रखा है कि जैसे आपको सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर बनना है, के लिए अप्लाई करना है, तो उसमें मतलब किस किस पेज पे उसके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं या इम्पोर्टेंट थिंग दे रखी हैं, जैसे 10, 12 से 15, वो इस तरीके से इन्होंने दे रखा है नीचे। ये अच्छा किया है। ऑल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, TGT और PGT के लिए 22 से 28 पेज जरूर पढ़ें, 13 से 18, 8 से 12, इस तरीके से आप जरूर पढ़ें। एक बार अप्लाई करने से पहले खुद से पूरा नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या नोटिफिकेशन में दे रखा है, और मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर ही रहा हूँ। नीचे जाएंगे, अभी ये पोस्ट को दे रखा है, ये आज की आपकी पोस्ट है। जैसे कि ये देखो फर्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, यानी कि PGT की वैकेंसी है। देखो PGT में जो भी वैकेंसी आती है वो लेवल 8 में आती है, और लेवल 8 का सैलरी आप मिनिमम आपको 80,000 के आसपास तो मिनिमम मिलने ही वाला है। तो इसमें जो भी PGT की वैकेंसी है उनमें सभी में मास्टर्स मांगा गया है, या देखो B.Ed होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सभी देखो इधर अलग अलग दे रखा है, कॉमर्स के लिए, मैथ के लिए, हिंदी के लिए, तो काफ़ी सारी पोस्ट। आप इनमें मान लीजिए आपने मास्टर मैथ से कर रखा है तो आप मैथ वाली को फिल कीजिए, आपने कॉमर्स से कर रखा है तो आप PGT कॉमर्स से सिलेक्ट कीजिए। इस तरीके से बहुत सारी दे रखी हैं। अभी PGT की दे रखी है इंग्लिश मीडियम, केमिस्ट्री,
ये सभी दे रखी हैं। नीचे आते हैं, तो अगर किसी ने ग्रेजुएशन टीजीटी से किया और 2 ईयर का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो वो टीजीटी इस वाली को अप्लाई कर दे। सेम इसी तरीके से और नीचे अब कुछ टीजीटी और पीजीटी के अलावा भी वैकेंसी दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग, ये लेवल 6 में आती है। और इसमें दे रखा है 2nd क्लास मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी, तो यानी कि जिसके पास भी साइकोलॉजी में 2nd क्लास मास्टर डिग्री हो वो इसको अप्लाई कर सकता है। और दूसरा दे रखा है जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, ये भी लेवल 6 में आती है। और इसमें दे रखा है मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट इन हिंदी और इंग्लिश, यानी कि हिंदी या इंग्लिश में किसी एक में मास्टर डिग्री कर रखी होनी चाहिए कंपलसरी, या फिर मास्टर डिग्री इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट इन एनी अदर देन सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी और इंग्लिश मीडियम, यानी कि हिंदी या इंग्लिश मीडियम में किसी अदर सब्जेक्ट में भी डिग्री कर रखी हो मास्टर डिग्री, तो भी इसको अप्लाई कर सकता है। और नीचे दे रखा है सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, ये भी लेवल 6 में आती है। तो इसमें देखो क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन एडवर्टाइजिंग जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन। अगर इनमें से किसी में डिग्री किए हैं तो वो अपना सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर को फर्स्ट प्रेफरेंस दे और इस तरीके से वो फिल कर सकता है। उसके बाद दे रखा है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, ये लेवल 6 में आती है। और इसमें क्या देख रहा है, देखा ग्रेजुएशन प्लस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, यानी कि ग्रेजुएशन तो मस्ट है, ग्रेजुएशन होना ही चाहिए। उसके अलावा क्या चाहिए, उसके अलावा देखो जो ये नीचे दे रखा है इनमें से कुछ एक होना चाहिए, यानी कि डिप्लोमा इन लेबर एंड सोशल वेलफेयर, डिप्लोमा इन लेबर लॉ, LLB विद पेपर्स इन लेबर लॉ, इस तरीके से इनमें से कोई एक डिप्लोमा ज़रूर होना चाहिए, तब इसको फिल कर सकता है। उसके बाद दे रखा है लाइब्रेरियन, लेवल 6 में आता है। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी लाइब्रेरी साइंस का एक कोर्स होता है जो 4 साल का होता है, वो कर रखा हो, या फिर ग्रेजुएशन विद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन लाइब्रेरियनशिप, या फिर ग्रेजुएशन कर रखा हो लाइब्रेरी में। उसके बाद दे रखा है म्यूजिक टीचर, देखो म्यूजिक टीचर भी लेवल 6 में, इसमें क्या क्या दे रखा है, BA डिग्री विद म्यूजिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि BA की डिग्री म्यूजिक टीचर में होनी चाहिए। और नीचे दे रखा है प्राइमरी रेलवे टीचर, यानी कि प्राइमरी रेलवे टीचर में देखो क्या क्या दे रखा है, ये भी लेवल 6 में ही है। 10 + 12th और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि अगर 12th पास कर रखा है विद 50% मार्क्स और 2 ईयर का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन वाला, तो इसमें अप्लाई कर सकता है। या फिर देखो नीचे दे रखा है, देखो आप ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क एंड बैचलर एजुकेशन, या फिर ग्रेजुएशन कर रखा हो और BEd कर रखा हो, तब भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे चलते हैं, प्राइमरी टीचर इंग्लिश, प्राइमरी टीचर इंग्लिश के लिए वही सेम, या तो 12th का रखा हो, फिर एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, नहीं होगा तो सेम फिर वही ग्रेजुएशन 50% मार्क और BEd होना चाहिए, तब इसमें अप्लाई कर सकते हैं प्राइमरी टीचर एजुकेशन में। और नीचे चलते हैं प्राइमरी टीचर मैथ इंग्लिश, सेम वही है, सेम दे रखा प्राइमरी टीचर इंग्लिश मीडियम। तो ये प्राइमरी टीचर की काफ़ी सारी वैकेंसी हैं इसमें, अगर देखा जाए तो इसको कहीं ना कहीं टीचर की वैकेंसी मान सकते हैं इसमें, क्योंकि टीचर की वैकेंसी मैक्सिमम है। लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल, इसमें देखो इसमें क्या है, 10 + 12th दे रखा है, 12th इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन साइंस एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस विद पैथोलॉजिकल बायोकेमिकल लेबोरेटरी, यानी कि लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल के लिए जो है आपके लिए 12th होना चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए पैथोलॉजी में, लैब में जो काम करते हैं उसमें। और नीचे दे रखा है, देखो नीचे अब आपका नीचे देखो वैकेंसी का चार्ट आ गया, वैकेंसी मतलब किस जोन में कितनी वैकेंसी है या किस जोन में किसकी वैकेंसी है किसकी नहीं है, तो आप इन्हें नीचे देख सकते हैं। जैसे कि स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर कि देखो अहमदाबाद जोन है, RRB अजमेर है, इस तरीके से काफ़ी दे रखा, सभी का दे रखा है, सभी जोन का।
तो आप इनको एक एक करके देख सकते हैं। आपको किस जोन में प्रेफरेंस अच्छा लगे वो आप फिल कीजिए। थैंक यू।